हमको हिंदू नहीं माना तो हमको अपना सेवादार मानते हो। ये तमाम सेवादारी करें, चौकीदारी करें, उनकी सेवा करते रहे, ना तो मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। आप बताओ, 4 मठ है, 4 मठाधीश है, 4 मठ बने हुए हैं। इन चारों मठों में बद्रीनाथ, केदारधाम, रामेश्वरम और एक और कांचीपुरम, 4 मठ है। इन 4 मठों में 4 मठाधीश हैं। तो 4 वर्ण है, 4 वर्ण में एक में ब्राह्मण होना चाहिए, एक में क्षत्रिय होना चाहिए, एक में बनिया होना चाहिए और एक में शूद्र होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें गलत है क्या? तब मानेगा तुम समानता का व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम समान मान रहे हो, लेकिन ऐसा वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको हिंदू मानते ही नहीं है। तो जब आपको हिंदू नहीं मानते हैं तब तुम क्या अपने आप को हिंदू मानते हो? भाई तुम क्या अपने आप को हिंदू मानते हो? बताओ मुझे, क्यों हिंदू मानते? क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको पुराना घर वापस दिया हुआ है। और पुराना घर क्या है? बौद्ध धर्म। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, जिसमें कई अंधविश्वास, पाखंडवाद नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, केवल जीवन जीने का तरीका है। और जीवन जीने का तरीका ये है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अच्छी बात है। ये तो देखो, तो हिंदू मुस्लिम कर करके एक दूसरे को मारने काटने में तुले हुए। ये कौन धर्म सिखाता है? हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को मारना काटना। मकान गिराया जा रहा है, बड़े बनाए मकान गिराया जा रहा है, लोगों के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या है? कौन धर्म सिखाता है? तो हिंदू मुस्लिम करके ये मारकाट बहुत धर्म नहीं सिखाता है। हमारे 2 पुलिस वाले बैठे हुए, ये जानते हैं कि इनमें कुछ बहुत अच्छे से काम करते, बेचारे मजबूरी में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? ड्यूटी है। चले जाएंगे तो अभी कल के दिन ये नप जाएंगे कि आप क्यों चले आए वहां। तो ये बैठे हुए, सो रहे फिर भी बैठे तो है, नींद आ रही फिर भी बैठे तो है, क्योंकि वो तो उनका प्रोग्राम अपने ऐसा होता है। तो इसीलिए हिंदू कौन है ये समझने वाली बात है। आप लोग हिंदू कतई नहीं हो, आप जबरदस्ती हिंदू बने फिर रहे हो। आपका तो घर मालूम होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई आपका ये घर है। क्या होता है उसमें? नंबर 1, आप बताइए, नंबर 1, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा मैं, मतलब किसी को मैं सताऊंगा नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं चोरी नहीं करूंगा, ये तो अच्छी बात है। व्यभिचार नहीं करूंगा, ये तो अच्छी बात है। झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छी बात है। नशापत्ती नहीं करूंगा, अच्छी बात है। बुरी बात है क्या? ये चीज सिखाई जाती है। लेकिन हिंदू क्या सिखाता है? नशापत्ती के लिए खोल दो दारू का ठेका शूद्रों की बस्ती के बगल में, पूरे देश में किसी को पता ना हो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केवल आपको बस्ती का मालूम है हमारी बस्ती कहाँ है, तो आप पता कर लो वहां जाकर के कि दारू का ठेका कहाँ है, बता दो हमको। और वो को सब कुछ जानता है, दारू का ठेका, सब दारू का ठेका वहां पर। समझ लो कि वो बस्ती अपनी है, वो बस्ती शूद्रों की बस्ती है, कोई और बस्ती नहीं हो सकती। कोई ब्राह्मण अपनी बस्ती में दारू का ठेका नहीं खुलवाता। क्यों? उनकी आने वाली औलादें खत्म हो जाएगी, उनकी आने वाली औलादें बर्बाद हो जाएगी। वो जानते हैं कि शूद्र जो है दिन में पैसा कमा के लाता है और इसी रास्ते जब निकलेगा तो दारू का पाउच लेकर के जाएगा, पी करके जाएगा। और घर में जब जाएगा तो जहाँ पत्नी को आप 500 रुपए देना चाहिए, वो जाके 200-300 रुपए थमाता है, 100-200 दारू पी जाता है। तो मैं गलत है कि सही है? तो बेचारी पत्नी परेशान रहती है, बेचारी पत्नी परेशान रहती है। पत्नी तो अब इनके लिए डंडा रखेगा अलग से, तब ठीक होंगे। डंडा रखे कि तुम्हें मजदूरी कितनी पड़ती है बताओ, इतनी मजदूरी, उतना पैसा पहुंच जाता, बस खत्म, बात खत्म। मैं घर चलाऊंगी, कोई चिंता मत करूँ। वो दारू पीना बंद कर देगा, पैसा होगा नहीं उसको दारू पीने के लिए। तो देखिए क्या होगा। ऐसा मत करना आप लोग, नहीं ये लोग फिर मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे कि भैया बंदे चिट्ठा दे के चले गए। ये समझने वाली बात है कि आप लोग मिल बैठ के समझो इस बात के लिए। कुछ हमारा घर बर्बाद हो रहा है। तो आप देखो कि शूद्रों की बस्तियों के किनारे इनके ठेके चल रहे हैं, चल रहे ठेके। और भैया ये ब्राह्मणों की बस्ती में क्यों नहीं है, ठाकुरों की बस्ती में क्यों नहीं है, बनिया की बस्ती में क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो हिंदू कोई नहीं है, हिंदू केवल इस देश में 3.5% है। कितने हैं? 3.5% जो है ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण से काम कराता है क्षत्रिय, ब्राह्मण से काम कराता है बनिया, ब्राह्मण से काम कराता है शूद्र। बिना कोई भी कर्मकांड ब्राह्मण के बिना किसी का नहीं होता। तो ब्राह्मण की सत्ता है ना इसमें? तो
ब्राह्मण की सत्ता है कि नहीं है? अभी मुझे जानकारी मिली कि कुर्मी जाति की लड़की ने कोई कथा भागवत कर दी, सुना दी वो लड़की, तो ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, कह रहे वो शूद्र है, वो कैसे कथा भागवत सुनाएगी। तो कुर्मी काची तो भौंक लगा एकदम बिल्कुल, तो वो शांत हो गए कि भैया ये बहुत बड़ी संख्या में विरोध मत करो, जाओ नहीं प्रसन्न हो जाओगे। इसी प्रकार से आप लोग समझो कि ब्राह्मण हिंदू कितने परसेंट है? केवल 3.5%। और आपकी बदौलत राम मंदिर बना, आपकी बदौलत मस्जिद टूटी, और आपकी बदौलत आपका बुद्ध विहार भी टूट जाएगा। क्योंकि आप मूर्ख हो, क्योंकि आप अंधे हो, आपने आपको हिंदू मानते हो। ब्राह्मण कभी, आप बताओ कि ब्राह्मण कभी जो है नौ दुर्गा रखता है क्या? तो तुम क्यों रखते हो भैया? तुम कैसे हिंदू हो? आप सोचो तो तुम कैसे हिंदू हो? वो अपने बाल बच्चों को कभी भेजता है ऐसा काम करने के लिए? नहीं भेजता। उनके बाल बच्चे, तुम जाते हो पैसा चढ़ाते हो वहां मंदिर में जाकर के, और उस मंदिर से वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है। उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और तुम्हारा बच्चा सरकारी विद्यालय में भी नहीं पढ़ पा रहा है। ये हिंदू हो तुम? कैसे हिंदू? ऐसे कैसे हिंदू हो भाई? तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ने चाहिए? अच्छी जगह पढ़ने चाहिए। तुम्हारे पैसे तुम्हारे बच्चे पढ़ने चाहिए। तुम पैसा मंदिर में जाके जमा करते हो और पढ़ता ब्राह्मण का बच्चा है, तो पैसा तुम्हारा और बच्चा ब्राह्मण का। अरे भाई कैसे हिंदू? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बात को, इन खोपड़ियों को जो बैठी, खोपड़ियां बैठी हुई है, ये हमारी माता बहनें बैठी हुई है, इनकी खोपड़ी को समझ में आना चाहिए। क्यों भाई? इनकी भेजे बात में आना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसे पढ़े। मेरा बच्चा, मैं 9 महीने पेट में रखती हूँ, बच्चे को बाहर निकालती हूँ, तो मेरा बच्चा स्कूल में कैसे पढ़े, इसका तरकीब इनको खोलना है और आपको मिलकर खोलना है। जादूगर नहीं बनाना बच्चों के लिए। जादूगर की पुतलियां केवल तुम्हारे उनमें मिलती है। ये शूद्रों की पहचान है, गले में काला धागा पहनना, ये शूद्रों की पहचान है। शूद्र दूर से दिख जाएगा, गले में काला धागा पहना, इसने दूर से दिख जाए वो, इसीलिए गले में काला धागा पहनता है। कभी किसी ब्राह्मणी के गले में काला धागा दिखा दो मुझे, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा किसी ब्राह्मण का। लेकिन आपके गले में काला धागा पहना दिया और आपसे कहा जाओ, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारी माँ मर गई है, तुम इलाहाबाद चले जाओ और पटना करके आओ। कहा कि नहीं कहा? और इलाहाबाद जाते हैं और जाके सर मुड़वा के जाते हैं। यहाँ से क्या मुड़वा के जाते हैं? हमारे पिताजी तो मर गए, लेकिन हम पिताजी के लिए नहीं मुड़वाए, हम तो घंटे तो बढ़वा देंगे कि सबके पिताजी जिंदा है। तो आप देखो, आपने सर मुड़वाए यहाँ पर, अब यहाँ से ही बेइज्जती आपकी होगी वहीं तक। क्या बेइज्जती होगी? नंगे बैठ जाओ। अब चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, बेचारा क्या करे, ब्राह्मण की बात तो मानना पड़ेगा ना। क्या मैं गलत है क्या? केवल तुम जा रहे हो, तुमको भेजा इलाहाबाद में और तुम नंगे पैर वहां तक जा रहे हो, सर मुड़वा के जा रहे हो। रास्ते में जितने लोग मिलेंगे वो सब जानेंगे इनका कोई माँ बाप मर गया, इनका कोई मर गया, हर कोई कहेगा इनका कोई मर गया। क्या मैं गलत है क्या? देखते ही कहेंगे मर गया इनका कोई ना कोई, कहेंगे। और फिर उधर से आओगे मुड़ करके 1000 2,000 वहां जाओ, वहां खर्च करके आओगे और वो कहेगा इतने का, क्या बोलते हैं उसको, वो करवाते हैं संकल्प। और संकल्प करवाएंगे, 5 जाके संकल्प करो, 7 जाके संकल्प करो, कोई बात नहीं है, तुम तो लिखवा दो बस अकेला, और जो बही पे लिखवा दे वो तुम्हारे घर पे आके 10,000 रुपये ले जाएगा। क्या मैं गलत है क्या? कितने लुटना पिटना हो, तुम सोचो तो, तुम तो संकल्प लिखवा दो वहां, फिर न जाए तुम्हारे बूढ़ के बाहर तो क्या शरीर में कोई बाल नहीं बचने देंगे, एक बाल नहीं बचने देंगे तुम्हारे घर में। और इस समय आते हैं वो, चैत के महीने में आते हैं, अभी गेहूं दो, ये दो, वो दो, दुनिया भर का एक साल इकट्ठा करके ले जाते हैं, एक साल तक ले जाते हैं। तो तुम्हारी बेइज्जती इधर से भी होती है और उधर से वो उधर वो भर के लाओगे। क्या भर के लाओगे? गंगा जल भर के लाओगे और फिर 13 दिन तेरे करोगे यहाँ पर। वो 13 दिन काम क्यों रखा? मालूम है 13 दिन क्यों रखा? मालूम है क्यों रखा 13 दिन? क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ से इलाहाबाद जाने के लिए कोई साधन तो था नहीं, पहले जाना पड़ता था, तो 4-5 दिन जाने में लगते थे, 4-5 दिन आने में लगते थे। क्या ना? तो भैया तो बात यह तो बातें नहीं होगी, आप गैस को समझो। आप अब तो क्या ट्रेन से आ जाओ, अपनी गाड़ी जाओ, गाड़ी से आ जाओ। लेकिन मूर्ख बनाने का तरीका ब्राह्मणों के पास बहुत अच्छा है। इसीलिए हे बहुजन समाज के मेरे लोगों, आप लोग समझ जाओ, सुधर जाओ। अगर अभी नहीं सुधरे तो आपकी औलादें आने वाले टाइम में तुम्हें इतनी गालियां देगी कि तुम्हारे मरे हुए चेहरे पर भी जूते मारेंगे लोग, जितना छोड़ दो। मरे हुए माँ बाप को भी छोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि इनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ेगा इनको।
माँ बाप ने कुछ किया नहीं इनके लिए। क्यों भाई? आपका 8 साल का बच्चा है, यदि गायब हो जाता है, स्कूल से चोरी हो जाए, गायब हो जाए, कोई अपहरण कर ले, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी पीड़ा होती है। माँ बाप बेहोश हो जाएंगे सुन करके। क्यों भाई? आप बताइए। हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। लेकिन मैंने भी घर छोड़ा है जब मेरी उम्र थी 29 साल। कितने साल थी? 29 साल। 35 पेज का लेटर लिख दिया घर पे कि अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन मेरे माँ बाप बेहोश नहीं हुए। कितने ताकतवर नहीं हुए। अरे इस बच्चे का तो भरोसा नहीं कि चोर बनेगा, डकैत बनेगा बड़ा होकर के। ये तो 8 साल का है ना, इसका भरोसा नहीं है। ये बच्चा 29 साल का होने के बाद चोर बनेगा, डकैत बनेगा, अधिकारी बनेगा, क्या दानदेता बनेगा, क्या बने, कुछ पता नहीं ना। लेकिन मेरा तो कंफर्म था ना कि मैं डॉक्टर बन चुका था। क्यों भाई? मेरा तो कंफर्म था कि डॉक्टर बन चुका था। और डॉक्टर बनने के बाद ऐसे छोटा बड़ा डॉक्टर बना था। MBBS किया, MS किया, आंख का डॉक्टर बना, लाखों रुपए कमाता महीने का। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं करना है, मैं डॉक्टर बनाऊंगा समाज के लोगों को। तो हमने स्कूल खोले, 200 विद्यालय खोले पूरे देश में, और आज सैकड़ों बच्चे हमारे डॉक्टर बन चुके, इंजीनियर बन चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं। हमारे स्कूल के बड़े बच्चे आज अधिकारी बन गए, बड़े बड़े। ये हमने काम किया है। इस काम के लिए हमने कहा घर छोड़ देंगे, हम अपने माता पिता को छोड़ देंगे, धन दौलत छोड़, सब छोड़ देंगे, हम सब छोड़ने को राजी है। लेकिन बहुजन समाज के बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ा के रहेंगे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग एक काम करो, अपने आने वाली औलादों के लिए कुछ मत इंतजाम करो। घर मकान मत बनाओ। भाई बैठो बैठो भाई, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो आप लोग, बैठिए। आने वाली औलादों के लिए आप स्कूल खोलो। अगर आपने स्कूल नहीं खोले आने वाली औलादों के लिए, तो आप मान लीजिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे वो लोग।